हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और आपके प्रैक्टिकल वाइवा की जो डेट है, फाइनल डेट है, ऑफिशियल जो डेट है, उसको अनाउंस कर दिया गया है। बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल वाइवा की डेट क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो नोटिस है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। पहले सारी चीजों को समझ लीजिए। इस बार प्रैक्टिकल किस तरीके से होने वाले हैं, आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है वो सीसीटीवी कैमरे के करिए की निगरानी में होगा। ये सारी चीजें ऑफिशियली तरीके से मेंशन है, ठीक है। तो B2P की जितने भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, चाहे वो छोटी अपडेट्स हो, चाहे बड़ी अपडेट्स हो, चाहे वो एक बच्चे के लिए अपडेट वगैरह जारी होता है किसी चीज के लिए, जैसे UFM के लिए 30-40 बच्चों के लिए करिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है। तो यहाँ से आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले को देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11/6/2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फिर यहाँ पे देखिए इसके विषय की बात करें तो विषय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर। और बैक पेपर के जो भी बच्चे हैं जिनका मान लीजिए कि पहले किसी पेपर में ऑब्सेंट वगैरह थे प्रैक्टिकल में, तो उनका भी, और जो स्पेशल बैक वाले हैं उनका भी सबका प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है जून 2025। केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु, यानी कि केवल पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है। जो डी फार्मा के बच्चे हैं उनका भी एग्जाम चल रहा है, 17 तक एग्जाम है, उसके बाद से उनका कराया जाएगा। अब ये केवल पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है कि प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल संपन्न कराए जाने के विषय में ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले डेट देखिए, तो यहाँ देखिए, कृपया उपरोक्त विषय परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 12/6/2025 से लेकर के 25/6/2025 के बीच में करिए कि आपका संपन्न कराया जाएगा। प्रैक्टिकल और वाइवा क्या होगा, कराई जानी है, यानी कि 12/6 यानी कि करिए कि आज से लेकर के और 25 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि हर बार ये होता है कि एक हफ्ते तक का समय मिलता है, फिर एक बार होता है कि एक बार डेट बढ़ाया जाता है कि जो बच्चे छूटे हैं उनका करा लिया जाए। क्योंकि इसमें बच्चे के छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं, जिनको आना रहता है जो डेट दिया था उसी में आ जाते हैं। लेकिन इस बार करिए कि काफी लंबा डेट दिया गया है, क्योंकि कई सारे टीचर्स वगैरह बिजी रहेंगे। अभी CUT के बच्चों का भी एग्जाम है, डी फार्मा के बच्चों का एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे टीचर वगैरह अलॉट नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लंबा डेट दिया गया है कि हाँ, जब जब टीचर खाली रहेंगे, जिस बीच मान लीजिए कि आज कहीं पे एग्जाम हो रहा है, वो टीचर खाली नहीं है, वो अलॉट हुआ है प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो वो जिस दिन खाली है उस दिन जाकर के वहां पे प्रैक्टिकल वाइवा अपना ले लेगा, वहां पे पहुंच करके अपना बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा करा लेगा। तो इसीलिए जो डेट दिया गया है काफी लंबा डेट दिया गया है, 12 से लेकर के 25 के बीच में आपका प्रैक्टिकल और वाइवा संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे, उसको ध्यान रखना है आपको भी, और कहिए कि कॉलेज वाले भी इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर परीक्षकों का विवरण संस्था लॉगिन एवं परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनके द्वारा सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान किया गया था। यानी कि पिछले सेमेस्टर वगैरह में जो टीचर वगैरह कॉपी वगैरह जांच किए थे, उन्हीं टीचर को यहाँ पे खास करके जो गवर्नमेंट कहिए कि सरकारी टीचर वगैरह होते हैं उन्हीं को अलॉट किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट लॉगिन पे, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर प्राइवेट कॉलेज है, तो आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे सारे परीक्षकों का विवरण कि हाँ, फिजिक्स के लिए कौन से टीचर आएंगे, केमिस्ट्री के लिए कौन से कहाँ के टीचर यहाँ पे आने वाले हैं, वो सारी चीजें, और जो भी टीचर वगैरह है वो भी अपने परीक्षक लॉगिन से भी जाकर के देख सकते हैं कि मैं अलॉट हुआ हूं तो मुझे कहां पे जाना है। ये सारी विवरण करिए कि बोर्ड ने करिए कि भेज दिया है इंस्टीट्यूट लॉगिन पे और परीक्षक लॉगिन पे, ठीक है। वही सारी चीजें बताई जा रही है। और जो दो करिए कि पिछले सेमेस्टर में कॉपी वगैरह जांच वगैरह करते हैं, खास करके उन्हीं को अलॉट किया था। वही बता रहे हैं कि जून 2024 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान किए थे, उन्हीं टीचरों वगैरह को अलॉट किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए सम सेमेस्टर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु संबंधित संस्था एवं नियुक्त परीक्षक निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। अब किन नियमों का पालन करना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा कि प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित परीक्षक द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी, यानी कि जो टीचर अलॉट हुए हैं वही प्रैक्टिकल और वाइवा लेंगे, और कोई ये नहीं कि हाँ चलिए वो टीचर ऑब्सेंट है कोई और जाकर के ले लिया, ऐसा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, संस्था प्रधानाचार्य निदेशक संस्था लॉगिन पर उपलब्ध प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक से 2 कार्य दिवस के भीतर दूरभाष एवं उपलब्ध ईमेल द्वारा संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई कॉलेज वगैरह है, तो उस कॉलेज में कौन सा टीचर अलॉट हुआ है, तो इंस्टीट्यूट लॉगिन पे और परीक्षा लॉगिन पे चला गया है, तो कॉलेज वाले, आप कॉलेज के प्रधानाचार्य देखेंगे, उस टीचर से कांटेक्ट करेंगे, फिर उससे बात करेंगे कि हाँ आप कब आने वाले हैं, या फिर वो बताएगा कि हाँ इस दिन में आने वाले हैं, उस हिसाब से आपका ये सारी चीजें, मतलब कि उससे कांटेक्ट कर ले रहा है कि हाँ आप कब आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, कब आप फ्री हैं, उस हिसाब से वो कॉलेज का काम है, कॉलेज वाले व्यवस्था अपना देखेंगे, मैनेज करेंगे। जब वो फ्री रहेंगे या
फिर कॉलेज वाले कभी कभी बिजी रहते हैं तो उससे कहेंगे कि हाँ आप इस दिन आइएगा, या फिर कहिए कि जो एग्जाम में अलॉट हुआ है वो कहेगा कि हम इस दिन आएंगे, तो यही कहा जा रहा है कि हाँ आप उससे 2 दिन के अंदर कहिए कि संपर्क जरूर कर लेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि यहाँ देखिए यदि नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो संस्था प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षक से इस संबंध में असमर्थता पत्र निश्चित तौर पर प्राप्त किया जाए, जिसकी सूचना अग्रेतर कार्रवाई हेतु परिषद की ईमेल इतना पर प्रेषित की जाए। सूचना प्राप्त न होने की दिशा में परिषद द्वारा कोई अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य निदेशक का होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने टीचर से कांटेक्ट किया, वो कह रहा है कि नहीं हम फ्री नहीं है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर कभी बिजी होते हैं, जैसे किसी का शादी पड़ गया है या फिर कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो नहीं आ पाएगा, तो आप क्या करिए, कॉलेज वाले क्या करेंगे, उससे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो क्या कर देंगे, बोर्ड को इस ईमेल पे सूचित कर देंगे कि भाई ये नहीं आ पा रहा है, या फिर जो भी मान लीजिए परीक्षा की है जो अलॉट हुआ है वो भी अगर नहीं जा पा रहा है, कोई समस्या है, उसके अगर कोई काम है या फिर कोई रीजन है वो जिससे वो कहिए कि प्रैक्टिकल वाइवा में कहिए कि सम्मिलित नहीं हो पाएगा, नहीं जा सकता है, तो बोर्ड को बता देगा, तो बोर्ड उस हिसाब से दूसरे टीचर को अलॉट करेगा। यही यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने के अधिकतम 2 कार्य दिवस के भीतर प्रयोगात्मक अंक परीक्षक द्वारा परिषद की वेबसाइट इतना इतना पर उपलब्ध परीक्षक लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। अतः प्रयोगात्मक अंक परीक्षक लॉगिन पर भरते समय पूर्व सावधानी बरती जाए। यदि परीक्षक द्वारा निर्धारित समय अंतर्गत ऑनलाइन अंकों को परीक्षक लॉगिन के माध्यम से नहीं भरा जाता है तो संबंधित परीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी एवं परीक्षक को आगामी यानी कि आने वाले प्रयोगात्मक परीक्षा से कहिए कि विरत कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कहिए कि अलॉट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न हो गया, तो जो आपके मार्क्स होते हैं उसको 2 दिन के अंतराल में 2 दिन के भीतर क्या करना है, आपके जो मार्क्स हैं उसको क्या करना है, वेबसाइट से जाकर के अपलोड करना है, अपडेट करना है कि हाँ इस बच्चे को इतना मिला है, इस बच्चे को इतना मिला है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आगे से आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, किसी दूसरे टीचर को अलॉट किया जाएगा, अर्थात आपको प्रैक्टिकल वाइवा में आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5वां पॉइंट दिख रहा होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा। यहाँ देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा सीसीटीवी युक्त कमरों में संपन्न कराई जाएगी, जिसको संस्था स्तर पर संबंधित संस्था प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा। निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत परीक्षा की संपूर्ण रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में परिषद कार्यालय के अनुभाग 4 को अनिवार्य रूप से हस्तगत कराई जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे प्रैक्टिकल वाइवा हो रहा है, तो वहां पे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके क्या करना हो, पेन ड्राइव में सेव करके बोर्ड को भेजना है, ये कहा जा रहा है। और गवर्नमेंट कॉलेज में होगा तो वहां पे कहिए कि चीटिंग वगैरह के मामले वगैरह होते नहीं है, तो यहाँ पे इनको भी कैमरे की निगरानी में ही करना है, लेकिन इनको भेजना नहीं है। ये भी चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन इनको भेजना नहीं है, रिकॉर्डिंग वगैरह करके पेन ड्राइव में सेव करके। लेकिन खास करके जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में अगर वहां पे प्रैक्टिकल वाइवा हो रहा है, वहां पे गवर्नमेंट टीचर जा रहे हैं, तो वहां पे उनको पूरे कैमरे की निगरानी में करना है, रिकॉर्डिंग वगैरह करना है और पेन ड्राइव में सेव करके उसको भेजना भी है। तो ये कहिए कि एक तरीके से समस्या हो जाएगी। जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि एक बार में 20-20 बच्चे 10-10 बच्चे भेज दिए जाते हैं जल्दी में, तो ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई बोर्ड देखेगा कि हाँ बच्चों से कैसे प्रैक्टिकल वाइवा लिया जा रहा है, तो इस केस में कॉलेज वाले फंस सकते हैं। तो ये आपका देखिए एक तरीके से कठिन चीज है उन बच्चों के लिए या फिर कॉलेज के लिए भी, कि जो ऐसा काम करते थे कि हाँ जल्दी प्रैक्टिकल वाइवा करा देते या फिर नहीं भी कराते थे, चलिए ऐसा ही हो गया, मार्क्स वगैरह दे देते, उनके लिए समस्या है। यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है कि सीसीटीवी में तो होगा ही, इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह है जहाँ पे कहिए प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है, वहां पे उनको रिकॉर्डिंग करना है, पेन ड्राइव में सेव करना है और बोर्ड को भेजना भी है, बोर्ड देखेगा भी इस चीज को। ठीक है, फिर देखिए 6वां पॉइंट दिया हुआ है कि बैक पेपर एवं ओनली बैक पेपर का कोई छात्र छात्रा जिसके प्रयोगात्मक विषय में बैक है, उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था में प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त संबंधित विषय के परीक्षक द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का भी मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का भी मान लीजिए प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है, तो मान लीजिए कोई बच्चा है पहले का जिसकी बैक है या फिर स्पेशल बैक है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में, तो जो टीचर आएंगे इसके अलॉट हुए हैं वही क्या करेंगे, उसका भी जो बैक वाले बच्चे हैं, स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, उनका भी प्रैक्टिकल वाइवा क्या कर लेंगे, ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7वां नंबर, प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने का परीक्षक प्रमाण पत्र संस्था प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षक को प्रदान किया जाएगा। यानी कि जैसे आप प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट होता है तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अर्थात ऐसे के लिए कि प्रमाण पत्र कि हाँ यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइवा इस टीचर के द्वारा कहिए कि कंप्लीट करा दिया गया है, प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति ई लिस्ट के साथ संस्था में सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है। अभी नीचे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से, इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि हाँ टीचर ने आया था, उसने प्रैक्टिकल वाइवा लिया, सारी चीजें सही है, व्यवस्थित है, उसको एक कहिए कि नॉर्मल सा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 8वां पॉइंट, सम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2025
2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रयोगात्मक अंकों की हार्ड कॉपी, ई लिस्ट एवं प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेख संस्था प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि आपके मार्क्स वगैरह हो गए, ऑनलाइन तरीके से अपडेट करके भेज दिए गए, और जो भी आप कॉपी वगैरह लिखते हैं, जो भी चीजें होती है, ठीक है, इसको क्या करना है, और जो भी मार्क्स वगैरह आपके ऑफलाइन तरीके से करिए कि पेपर पे वहां पे अंकित किए जाते हैं, वो सारे करिए कि एक तरीके से चीजों को करिए कि कॉलेज को क्या करना है, सुरक्षित तरीके से रख लेना है। जब मान लीजिए कि वहां से कोई जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये सारे डेटा वगैरह क्या करेंगे, कॉलेज वाले बोर्ड को भेज देंगे, यही कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अतः निर्देशित किया जाता है कि सम सेमेस्टर बैक पेपर, विशेष पेपर जून 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को अपने स्तर से प्रत्येक स्थिति में यथोचित माध्यम से श्यामपट्ट पर सूचना चस्पा करके, दूरभाष के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित करते हुए प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में कोई भी पत्र छात्र छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित न रहने पाए। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो वह न्यायालय अथवा आयोग की शरण में जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य निदेशक का होगा। यानी कि प्रधानाचार्य को कहा जा रहा है, निदेशक को कहा जा रहा है कि हाँ, आप अपने स्तर से सभी बच्चों को कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जहां से भी जैसे भी बताना चाहे, दूरभाष के माध्यम से करिए, आप अपना सैंपल पे करिए, लिख दीजिए कि आप प्रैक्टिकल वाइवा की डेट ये रहने वाली है, इस बीच आपको सम्मिलित होना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा छूट जाता है जानकारी के अभाव में, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी क्या होगी, कॉलेज के प्रधानाचार्य निदेशक की होगी। ठीक है, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये विवरण रहता है किस तरीके से कैसे कैसे प्रयोगात्मक परीक्षा वगैरह, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेपर प्रयोगात्मक परीक्षा का विषय रहता है, विषय का पेपर कोड वगैरह रहता है, ठीक है, पाठ्यक्रम कोड रहता है, ये सारे, और कितने बच्चे बैठे, ये सारे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो परीक्षक वगैरह अलाउड होता है उनके लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मोटा मोटी जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, और प्रैक्टिकल की डेट मैंने आपको बता दी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।